भाई बीजेपी की सरकार में हर पेपर लीक हो रहा है, बीजेपी की सरकार में TRE-4 वाले जेल जा रहे हैं, बीजेपी की सरकार में छात्र नेता लात खा रहे हैं, जुत्ता खा रहे हैं, डंडा खा रहे हैं, 10-10 केस उन पर किया जा रहा है, लड़कियों की गिरफ्तारी हो रही है। तो किसकी सरकार है? पर लीक हुआ है, जो अभ्यर्थी पढ़ने वाले हैं उनका रिजल्ट नहीं होगा, गरीब घर के अभ्यर्थी उसका मुआवजा देंगे चेयरमैन? देगी सरकार? नहीं देगी। उनके लिए ये मामूली बात है, छोटी बात है। ये छात्र से ही पूछे कि कैसे बिहार सरकार और शिक्षा मंत्री जी और आयोग ग्रसित किया है छात्रों को। देश में छात्रों का गजब टैलेंट होता है, लेकिन वो सालों साल मेहनत करते हैं परीक्षा को क्लियर करने के लिए। कभी नीट का परीक्षा लीक हो जाता है, कभी दारोगा का परीक्षा लीक हो जाता है, और आज जो है गांधी मूर्ति, यही गांधी मूर्ति से बिहार हो, पूरे देश में हो, यात्राएं शुरू होती है, हर चीज़ स्टार्ट होती है। लेकिन आज यही गांधी मूर्ति के पास सैकड़ों की संख्या में छात्र की मौजूदगी है। बहुत बड़ी समस्या है। क्या कुछ कहना चाहेंगे खुशबू जी? लगातार कभी पेपर नीट का हो जाता है लीक, कभी आप लोग अब आरोप लगा रहे दारोगा पेपर को लेकर के, क्या कहना चाहिए? आरोप नहीं लगा रहे, ये छात्रों का कहना है और न्यूज़पेपर में भी दिया गया है, और जो क्वेश्चन पेपर वायरल हुआ है सबके व्हाट्सएप पर घूम रहा है। तो ये मेरा आरोप नहीं है, ये छात्रों का आरोप है। सरकार तो बोल देगी कि भाई ये छात्र नेता लोग भड़काते चलते हैं, आंदोलन करते चलते हैं। नहीं, हम आंदोलन नहीं कर रहे। ये छात्र जो ये संख्या जुटी हुई है, छात्र से ही पूछे कि कैसे बिहार सरकार और शिक्षा मंत्री जी और आयोग ग्रसित किया है छात्रों को। ये ग्रसित किया गया है। BPSSC और CSBC ना ही क्वेश्चन बुकलेट देता है, ना ही आंसर की कटअप में कार्बन कॉपी देता है। तो भाई आप क्वेश्चन बुकलेट देवे नहीं करते हैं तो ये लीक कैसे हो जाता है? सबसे बड़ा सवाल कि आप देते नहीं है तो लीक कैसे हो जाता है? इस बार मेंस में जो क्वेश्चन पेपर वायरल हो रहा है व्हाट्सएप पर, वो जांच करिए, और जांच करके जो भी गलत है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। और दूसरा कि इसका मुआवजा कौन देगा? जो पेपर लीक हुआ है, जो अभ्यर्थी पढ़ने वाले हैं उनका रिजल्ट नहीं होगा, गरीब घर के अभ्यर्थी उसका मुआवजा देंगे चेयरमैन? देगी सरकार? नहीं देगी। उनके लिए ये मामूली बात है, छोटी बात है। जो पेपर लीक का मामला है आज स्टार्टिंग नहीं है, बहुत पहले से होती आ रही है। छात्र जो है सालों साल मेहनत करते हैं, लेकिन एक क्षण में पेपर लीक हो जाती है। इस पूरे मामले को लेकर के आप किसे जिम्मेदार ठहराना चाहेंगे? आयोग और सरकार को, दूसरा कुछ नहीं। आयोग बोलता है कि सामान्य प्रशासन विभाग में संशोधन करने की जरूरत है। ये सरकार का मामला, सरकार 2 मिनट में सामान्य प्रशासन विभाग में संशोधन कर सकती है, उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तो अगर क्वेश्चन बुकलेट आंसर की कटअप में और कार्बन कॉपी जारी हो जाएगा तो ये भ्रष्टाचार कैसे होगा? सबसे बड़ा सवाल यहाँ बनता है कि जब आप क्वेश्चन छात्रों को देते नहीं है तो ये मार्केट में व्हाट्सएप पर घूमता कैसे? भ्रष्टाचार की बात कर रही है, बीजेपी की सरकार आ गई है, और ये शुरू से कहा जा रहा है बीजेपी की सरकार में नो भ्रष्टाचार। ये कहे जा रहे भाई बीजेपी की सरकार में हर पेपर लीक हो रहा है, बीजेपी की सरकार में TRE-4 वाले जेल जा रहे हैं, बीजेपी की सरकार में छात्र नेता लात खा रहे हैं, जुत्ता खा रहे हैं, डंडा खा रहे हैं, 10-10 केस उन पर किया जा रहा है, लड़कियों की गिरफ्तारी हो रही है। तो किसकी सरकार है? इतने दिन से किसकी सरकार है? आप स्टूडेंट ही मिलकर तो बीजेपी की सरकार बनाई। वही तो हम बोल रहे हैं, हम स्टूडेंट मिलकर नहीं। जब बड़ी बड़ी वादे होती है तो ये 1,20,000 वैकेंसी देंगे TRE-4 में, हर साल दरोगा का वैकेंसी आएगा, हर साल बिहार पुलिस का वैकेंसी आएगा, जितने भी आयोग है उन सब चीजों में सुधार किया जाएगा। जुमलाबाजी किया जाता है। हम छात्र समझते हैं कि चलो ये जुमलाबाजी नहीं है, सही है, हो ही जाएगा सुधार। जुमलाबाजी है, बिल्कुल जुमलाबाजी है, ये बिल्कुल जुमलाबाजी है भाई। सबसे बड़ा सवाल यहाँ ये बनता है कि जब क्वेश्चन पेपर आप देते नहीं हो तो वायरल कैसे होता है? या तो चेयरमैन को इस्तीफा देना होगा, और नहीं तो आपको मुआवजा देना होगा, फिर से वैकेंसी आप रद्द करिए और नया वैकेंसी, यही 1799 के पोस्ट से फिर से आप वैकेंसी करवाइए। क्योंकि जो छात्र 70 करके आए हैं, 80 करके आए हैं, चोरवा सब तो 100 में 100 अंक के आ गया होगा ना। चोरवन सबको पहले मिल गया, 100 में 100 अंक के आ गया, तो ये सब 70-80 करते रह जाएगा, कटअप खेलते रह जाएगा। और पटना के शिक्षकों से भी विनम्र निवेदन है कि आप छात्रों का साथ दीजिए। देखिए उत्तर प्रदेश में 3-3 कोचिंग संस्थानों में ताला लटका हुआ, लेकिन छात्रों के लिए वो लड़ रहे हैं, तो आपको भी लड़ना होगा, क्योंकि आपकी पहचान छात्रों से है। सिर्फ बैठकर बिजनेस करने से और पैसा कमाने से आपका काम नहीं चलेगा। तो मतलब आप चाहती है कि बिहार में जो प्रमुख संस्थान है उनके भी टीचर जो है आपके साथ आए? संस्थान क्या कहलाता है? ये प्रमुख संस्थान हम ही लोग ने बनाए हैं, छात्र ही ना बनाए हैं। आप छात्र से बात करिए ना, दरोगा का तैयारी करवाते हो, चाहे BPSC का तैयारी करवाते हो, चाहे कांस्टेबल का तैयारी करते, चाहे हम ही है, हम छात्र नेता, और हम घर पे बैठ के सिर्फ पोस्ट करते रहेंगे। अभी तो देख रही है ना कि जो संस्थान में है टीचर काफी खुश है, हमारे यहाँ से 12-12 हजार छात्र जो है पास आउट हो जा रहा है। ये कैसे? ये सब जैसे बीजेपी की सरकार जुमलेबाजी करती है, वैसे पटना के शिक्षक लोग जुमलेबाजी कर रहे हैं। 10,000 12,000 हवाबाजी हो रहा है, छात्र मूर्ख है कि समझ नहीं पा रहे। तो चलिए देखिए, और भी छात्र है, उनसे भी जानकारी लेंगे, क्या कहना चाहिए।
जानकारी यही कि निष्पक्ष जांच होना चाहिए। जब आप बुकलेट देते नहीं है तो बुकलेट आउट कहाँ से हो गया, कैसे गोल गोल हुआ। आप अपना रैली अच्छे से करा सकते हो, इलेक्शन अच्छे से करा दे, एक आप एग्जाम अच्छे से नहीं, हर बार लीक हो जा रहा है। एडीओ का पेपर लीक हुआ, अभी दरोगा का, नीट का, हर तो पेपर ही लीक हो रहा। किस पे किया, पूरा सिस्टम ही खत्म हो चुका है। तो चलिए देखिए, पूरा सिस्टम ही खत्म हो चुका है। और लोग हैं, क्या कहना चाहेंगे आप लोग? इतने सारे लोग हैं और मेहनत करते हैं, परीक्षा देते हैं, लीक की मामले आते हैं, कैसा लगता है आपको? बहुत बुरा लगता है, क्योंकि क्वेश्चन जब रूल ऐसा है कि क्वेश्चन आउट नहीं हो सकता है एग्ज़ाम के पहले भी, एग्ज़ाम के बाद भी, चाहे बाद में भी हुआ या पहले हुआ, इलीगल तो है ही है। और ये भी नहीं पता है हम लोगों को कितने लोगों के पास गया है। ये तो 2-4 सैंपल आया है सामने, तो वहाँ से हम लोग मेहनत करते हैं छात्र, जो रातों रात जाग करके एक परीक्षा निकालने की तैयारी करते हैं, उन्हें क्षण भर में पता चलता है कि वायरल हो गई, क्वेश्चन वायरल हो उनका हौसला टूट जाता है, उनका मोटिवेशन खत्म हो जाता है, उनका सिस्टम से भरोसा खत्म हो जाता है। तो देखिए, बड़ी वजह सिस्टम और सरकार पर लग रही है। क्या कहना चाहेंगे कि ये छात्र जो है रात रात भर पढ़ाई करते हैं, कैसे पढ़ाई करते हैं वो सरकार को नहीं दिखती है? क्या ये सारी चीज़ से एक छात्र का मनोबल टूट जाती है? हाँ बिल्कुल, मनोबल टूटता है, वरना इस धूप में, कड़ी धूप में, ये इतनी दोपहर की कड़ी धूप में यहाँ पर आने का कोई मकसद नहीं था, बल्कि हम अपने हक के लिए आए हैं। अगर हमने पढ़ाई की है और हमारे मार्क्स अच्छे हैं, फिर भी हमें ये संदेह है और डर भी है मन में कि कहीं इतने जो सेटिंग का और धांधली का जो मैटर आ रहा है, तो ये लोग अमॉन्ग द टॉपर्स होते हैं। इनका मार्क्स, ये स्ट्रगल नहीं करते हैं मार्क्स के लिए, इनका सीधे ये गोला रंगते हैं और ये अमॉन्ग द टॉपर्स होते हैं। तो मुझे ये लगता है कि जब अगर हम पूरी कोशिश करके हम मेन प्रीलिम्स क्लियर कर रहे हैं, मेंस में भी स्कोर कर रहे हैं, फाइनल मेरिट में जाते वक्त क्या होगा कि वो ऊपर से चूज़ करेंगे। आप एक बात को समझिए कि जो बच्चे सेटिंग करके और धांधली करके जा रहे हैं, वो प्रीलिम्स और मेंस के रिटन पेपर पे फोकस नहीं है, उनका फोकस ओनली ऑन फिजिकल होता है। मतलब कि उनका प्रीलिम्स और मेंस अगर सेटिंग रेटिंग से हो गया है, तो फिजिकल में बहुत पहले से प्लान तरीके से लगे रहते हैं। बहुत ज़्यादा उसमें आप ट्रेन हो जाते हैं, सिर्फ फिजिकल पे ध्यान देते हैं और किसी चीज़ पे नहीं, क्योंकि हमारा क्या है, पहले प्रीलिम्स है, फिर मेंस है, उसी बीच में कुछ और एग्जाम्स में, जैसे एडीओ आपने सुना, वो भी कैंसिल हो ही गया। तो हम तो फिजिकल पे टाइम देते हैं कब है, जब मेंस का स्कोर देखते हैं और उस हिसाब से फिर हम लोग ग्राउंड पे आते हैं और अपनी प्रयास करते हैं। लेकिन वो लोग जो सेटिंग रेटिंग के माध्यम से जाते हैं, उनका ध्यान शुरुआत से फिजिकल पे ही रहता है, और वो इम्पैक्ट कब करता है, जब फाइनल मेरिट लिस्ट बनता है और तब जब स्टूडेंट को चूज़ किया जाता है सारे कैटेगरीज में ऊपर वाले को, तो पता चलता है कि ऊपर वाले में तो छन के फिर वही लोग आ गए हैं। तो चलिए, बहुत शुक्रिया। तो देखिए, ये जो आपको भीड़ देखने को मिल रहे, ये वो छात्र हैं जो रात के अंधेरे में भी अपनी परीक्षा पास करने की हिम्मत रखते हैं, रात के अंधेरे में भी पढ़ाई करते, दिन रात लग करके यह लोग कंपटीशन पास करने की तैयारी करते हैं। लेकिन इन्हें तुरंत पता चलता है एग्ज़ाम देने के बाद कि पेपर लीक हो गए। दारोगा की भी परीक्षा में ऐसे ही हुई, हर व्हाट्सएप पे पेपर लीक की वायरल फुटेज हो रही है, हर क्वेश्चंस आउट हो रहे हैं, और ऐसे में इन लोगों का बड़ा आरोप सिस्टम और सरकार पर लगाया जा रहा है। तो क्या सिस्टम, सरकार इस वीडियो को जो देख रहे हैं, इस पर अपनी राय ज़रूर रखें और इस वीडियो को बहुत वायरल कीजिए, ताकि उन लोगों तक यह वीडियो पहुंचे जो लोग इस सिस्टम और सरकार में मिले हुए हैं। इस रिपोर्ट में इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।